अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। अफ़गानी पुलाव की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको काबली पुलाव भी कह सकती हैं। अफ़गानी पुलाव का मसाला आप कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे महफूज करके रख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम अफ़गानी पुलाव का मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमें छोटी इलायचियाँ चाहिए होंगी 8 अदद, 1 टेबल स्पून नमक, 10 अदद हमें लौंग चाहिए होंगे, 4 हमें बड़ी इलायचियाँ चाहिए होंगी, 1 टेबल स्पून हमें ज़ीरा चाहिए होगा और 1 हमें दालचीनी चाहिए होगी। इन सब को ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं अफ़गानी पुलाव का जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में बंद करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी आपको अफ़गानी पुलाव बनाना हो तो आप ये मसाला इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आप इसको बनाकर ज़रूर अपनी कैबिनेट में रख सकते हैं। तो मसाला तो हो गया हमारा तैयार। आए अब दम पर इस्तेमाल होने वाले मेवे पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैन है जिसके नीचे मैंने चूल्हा पहले से ऑन करके रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए होगा। थोड़े से हम बादामों का इस्तेमाल करेंगे जिनका छिलका उतार के पहले से रखा हुआ है मैंने। गाजर चाहिए होगी जिसको इस तरह मैंने लंबाई में काटा हुआ है। और हमें ये ब्लैक किशमिश चाहिए होंगी और 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। मीडियम आंच पर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे। ज़्यादा आपने नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए, उसकी एक अच्छी सी कोटिंग जो है हमारे बादाम किशमिश और गाजर के ऊपर आ जाए। आप देख सकती हैं हमारा जो मेवा है जो हमने दम पर इस्तेमाल करना है वो तैयार हो चुका है। इसको भी साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बर्तन मैंने ले लिया है और 3/4 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे और 2 मेरे पास प्याज जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काटा हुआ है ये डालेंगे। ऑयल में प्याज को इतना पकाना है कि ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना है प्याज़ों को। आप देख सकते हैं बस इतना ही आपने ब्राउन करना है प्याज को। अगर आप ज़्यादा ब्राउन प्याज कर लेंगे तो आपका जो अफ़गानी पुलाव है वो बहुत डार्क कलर का बनेगा और हमें इसको डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना है। तो हमारा ये प्याज जो है इस स्टेप पे तैयार है। अब इसमें 750 ग्राम मटन डालेंगे। मेरे पास छोटी मोटी वाला मटन है, अगर आपको बड़ी बोटी वाला मटन मिले तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा क्योंकि अफ़गानी पुलाव में थोड़ी सी बोटी बड़े साइज़ की डलती है। आप प्याज के साथ मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन हमने प्याज के साथ बहुत अच्छा भून लिया है। अब इसमें हम अफ़गानी पुलाव का जो मसाला हमने पहले से बना कर रखा हुआ था वो डालेंगे। मसाले के साथ भी मटन को बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। भूनना बहुत अच्छा है आपने क्योंकि इससे आपके जो मटन है उसकी जो एक खमक होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम कोई भी अदरक लहसुन या गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है इसकी। मटन बहुत अच्छा भून लिया हमने मसालों के साथ। अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर में दे दूंगी क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में मटन को गला रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसे देगची में भी गला सकते हैं। तो पानी का आप थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा कर लिएगा और फिर आपका गोश्त हो सकता है 15 मिनट में ना गले, आधा घंटा या 40 मिनट आपके गोश्त को गलने में बिल्कुल लग जाएंगे। जब ये सीटी घूमने लगे तो तब आपने 15 मिनट काउंट करना स्टार्ट करने हैं। गोश्त को प्रेशर देते हुए 15 मिनट हो चुके थे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। जो वेट है इसको हटा देंगे। अच्छी तरह से गैस को पहले आप निकलने दिएगा, उसके बाद आप प्रेशर कुकर का जो ढकना होता है इसको खुला करें क्योंकि समटाइम ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें। आप देख सकते हैं मटन हमारा कितना अच्छा गल चुका है। इसके अंदर जो पानी डाला था वो भी बिल्कुल एवोपरेट हो चुका है और जो हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया था वो भी बिल्कुल निकल आया है। अब इस मटन को मैं एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी ताकि हम उसमें चावल डालकर उसको पका सकें। मटर मैंने खुले बर्तन में शिफ्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 4 गिलास भरकर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और 3 गिलास यहाँ पे मेरे पास भीगे हुए चावल हैं जिनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और 15 मिनट मैंने पानी में भीगे रहने दिया था, वो ऐड करेंगे। रेशियो आपने यही रखनी है, जितने भी आपके चावल होंगे उससे 1 गिलास भरकर आपने पानी का इस्तेमाल करना है। तो आपके चावल बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट बनेंगे। जैसे कि मेरे 3 गिलास चावल हैं तो इसलिए मैं 4 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, आंच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पे हम चावलों को पकने देंगे। बर्तन को आपने कवर नहीं करना है वरना आपके चावल बहुत ओवर कुक्ड हो जाएंगे, ठीक है। चावलों को देखिए पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर का जो पानी है तकरीबन खुश्क हो चुका है और चावल हमारे 90% जो है गल चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो फ्राई करके हमने अपना मेवा रखा हुआ था वो डालेंगे और आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे दम पर इस चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आए अपना दम खोल कर देखते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे अफ़गानी पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे काबली पुलाव भी कह सकते हैं। आए आपको अब सर्व करके दिखाते हैं।
बहुत ही मज़े के चावल होते हैं, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। हर किसी को ये पसंद आते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। बच्चे बूढ़े हर कोई इसको बड़े शौक से खाना पसंद करता है। इसके साथ कोई भी रायता चटनी देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।